देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। देखो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो जीरो जो है ए और प्लस बी से छोटा है, ठीक। और 90 अंश के लगभग, ये मतलब बराबर का चिन्ह है, मतलब ना छोटा है ना बड़ा, शायद बराबर है। ए जो है बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये दिया है हमारा, ठीक। तो देखो भैया हम इसको यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ठीक। देखो ये क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक। ये दिया है, ठीक। समझ में आया भैया? तो इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan a प्लस बी, ये √3 tan का कितना का मान दिया भैया, tan 60 अंश का मान दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश लिख सकते हैं। देखो ये tan से ये tan कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि बराबर के उधर कट जाते हैं, ठीक। तो हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा a प्लस बी बराबर क्या बच गया, 60 अंश, ठीक। ये हमारा समीकरण पहला बन गया, ठीक भैया। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, ठीक। समझ में आया बच्चों? अब देखो दूसरा, देखो और दिया क्या, देखो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/√3 दिया है, ये दिया है। तो इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो tan a माइनस बी, ये कितने के मान है, ये tan 30 अंश का मान है, ठीक बच्चों। 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है, ठीक। तो देखो हमारा ये tan कट गया, क्या बचा हमारा, देखो a माइनस बी बराबर 30 अंश बचा, ठीक। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया, ठीक बच्चों। समीकरण हमारा दूसरा बन गया। अब देखो हम समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक भैया। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो हमें देखो समीकरण हमारा पहला क्या है, देखो समीकरण हमारा पहला क्या है, a प्लस, देखो a प्लस बी बराबर 60 अंश है। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया, ठीक। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो b से b कट जाएगा, प्लस माइनस का a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। तो ठीक भैया, समझ में आया? तो जब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 90/2 हो जाएगा, और 2 से इसमें काट देंगे तो ये आ जाएगा 45। मतलब हमें a की वैल्यू क्या मिल गई भैया, 45 अंश, ठीक। जब हमें a की वैल्यू पता चल गई तो हम a का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें b की भी वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक भैया। देखो तो देखो लिख लेते हैं समीकरण एक में a का मान रखने पर, ठीक बच्चों, a का मान रखने पर देखो समीकरण हमारा एक क्या है, चाहे एक में रख लो या बी में, दूसरे दो में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक में रख लेते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिला है, 45 अंश। देखो तो देखो a प्लस बी बराबर 60 है, ये दिया है। a बराबर हमें क्या मिला है, 45 अंश। तो ये बराबर हम 45 रख लेते हैं, ठीक। प्लस b बराबर हमें क्या मिला है, 60 अंश, सही है। देखो तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो 60 इधर है
और इधर 45 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में। तो b बराबर हमें कितना मिल गया भैया 15 अंश। ठीक, ये हमारा a और b का वैल्यू मिल गया। क्या क्वेश्चन पूछा, a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान हो गया, बस यही आंसर है हमारा। ठीक भैया, देखो ठीक।